कैसे करेंगे अम्मा? अब सहा नहीं जाता। जो कहा था वो कलकत्ते से लाई है कि नहीं? अम्मा सोने के हैं क्या? अरे चल उतार के दे रही, चल जल्दी निकाल जरा। पुलिस वाले तेरा बयान लेने के लिए आएंगे। अम्मा का या ब्रिजेश का नाम मत लियो। कह देना कि मिट्टी का तेल मैंने ही तेरे ऊपर डाला था। साड़ी ने आग पकड़ ली। सास और पति कहाँ थे उस वक्त? अंदर। उनको पता चलता तो मुझे बचाने नहीं आते। आप सब लोग मेरे साथ बोलिए, राम अवतार और बिमला देवी को फांसी दो, फांसी दो। अमृत मेघा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। दहेज परंपरा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेघा ने मरते वक्त अपना बयान क्यों बदला, इसकी हकीकत तो उसके साथ ही खत्म हो गई। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अदालत में जो कुछ भी पेश किया गया, जिनके बिना पर उन सब कातिलों को बेगुनाह साबित कर दिया गया, वो सब झूठ था। फ्रॉड था, एकदम बेबुनियाद था। इसलिए आप सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, राम अवतार और बिमला देवी को फांसी दो, फांसी दो। राम अवतार और बिमला देवी। महिला संगठनों ने जोर शोर से कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली प्रशासन और FWL ने मिलकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मामला काफी टलता रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों के बयान और केस के सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला दिया। मेघा के देवर के खिलाफ केस नहीं बन रहा था, लिहाजा उसे दोष मुक्त कर दिया गया। मगर मेघा की सास बिमला देवी और पति राम अवतार श्रीवास्तव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हाँ ब्रिजेश बोल। फैसला हो गया है, हमारे खिलाफ है। घर के अंदर रहना, बाहर मत निकलना, कह देता हूँ मैं। क्या फैसला किया? उम्र कैद की कही होगी साले ने। हाँ ठीक है, जो बातें तुझसे तय हुई हैं वही सब कुछ करना, मगर होशियारी से। हमसे ज्यादा सावधानी वो क्लर्क बरत रहा है, तुम फिक्र मत करो। उसे बोल जितना पैसा चाहिए हम लोग इंतजाम कर देंगे। ठीक है, मैं रखता हूँ। ठीक है। दीपक साहब, पैसों का इंतजाम हो गया? यही चाहिए? अबे नहीं, जहाँ तय हुआ था वहीं, पार्क के पीछे पंप हाउस में 15 आधे। हाँ, वो ठीक है, लेकिन हमारा काम तो हो जाएगा ना सर? हाँ हो जाएगा। बाकी रकम जब तू देगा ना, पहला पन्ना तुझे दे दूंगा। पहला पन्ना? हाँ पहला पन्ना। अबे साले तू तो उल्टी बातें कर रहा है, कहीं हमें फंसा तो नहीं देगा? नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं? हम ठहरे आम आदमी, बस समझ। देख बेटा, बहुत बड़ा रिस्क लिया है मैंने। अगर CID वालों को भनक भी लग गई तो तुम इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। उन्हें कैसे पता चलेगा साहब? ठीक है, अब तू बाकी पैसों का इंतजाम कर। मुझे क्या करना है मुझे मालूम है, तुझे क्या करना है तुझे मालूम है ना? नियम अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को खुद लागू नहीं करती, बल्कि यहाँ पर लिए गए सभी फैसलों को उसी संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तक वापस भिजवाया जाता है, जो उन्हें आगे डिस्ट्रिक्ट या सेशंस जज तक पहुँचाता है। दस्तावेज हाथ में आते ही अपराधियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू किए जाते हैं, जिसकी बिना पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है। अगर अभियुक्त के पास पहले से जमानत हो तो उसे फौरन खारिज करके जेल भेज दिया जाता है। इस केस में कुछ इस तरह से धांधलेबाजी की गई कि कागज हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से आगे पहुंच ही नहीं सके। ये क्या है? चोरी का केस है सर, गौतम ग्रोवर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का। दुख की बात ये थी कि इस सब का किसी को पता नहीं चला। सिर्फ एक मामूली क्लर्क के चलते सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को किसी रद्दी कागज की तरह नजरअंदाज कर दिया गया। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था की हकीकत थी।
दूसरी तरफ श्रीमती भंडारी और संस्था की अन्य महिलाएं इस फैसले से काफी संतुष्ट थीं। देर से सही आखिरकार मेघा को इंसाफ मिल ही गया था। इस ऐतिहासिक फैसले की चर्चा कई दिनों तक लगातार अखबारों में होती रही। देखा नहीं उस वक्त कितनी फरमाइशें रख रहे थे। स्कूटर चाहिए, सोना चाहिए, कपड़े चाहिए, साले कहीं के। एक को मार सकते हैं तो दूसरी को क्यों नहीं? देखो जी, आप कोई और लड़का तलाश करो। शुक्र है भगवान का कि वक्त पे पता चल गया इन कमीनों की हरकतों का। पता तो उन्हें तब चलेगा जब जेल में चक्की पीसेंगे साल भर। हाँ, साले पिस्सू कहीं के। चूंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसले की वो फाइल कभी पुलिस स्टेशन पहुंच ही नहीं पाई थी, इसलिए बिमला देवी और राम अवतार को गिरफ्तार करने कोई नहीं आया। इतना मौका बहुत था। उन्होंने फौरन वहां से भागने की तैयारियां कर ली। अम्मा जल्दी कर, टैक्सी वाला बाहर खड़ा है। कर रही हूँ, शांति रख। अरे वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए उसे। चल जल्दी क्या कर। कर रही है? क्या सभी कुछ ले जाएगी? मैं तो यहीं रहूंगा ना। तो खुद नहीं खरीद सकता क्या? मेरी जिंदगी भर की पूंजी है, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाली इस घर में। चल ब्रिजेश चल। वहाँ नए घर में भी तो हमें जरूरत पड़ेगी सामान की। अरे अम्मा इतना सामान रखोगी कहाँ? टैक्सी में भी तो जगह नहीं है। अरे बहुत तेरी जगह है, और नई बहू के लिए क्या मैं खाली ठूठ कर लेकर बैठूंगी? अब नहीं आ रही नई बहू, अखबारों में चर्चा है हमारी, समझी तू? अरे सब भूल जाएंगे, बहू तो मैं ला के रहूंगी, ये नहीं तो कोई और जो इससे भी ज्यादा दान देश लाएगी। देखते रहियो। अच्छा ठीक है, सवेरा होने वाला है। वो वर्मा साला शहर को निकलता करके साला में भी चैन नहीं है साले को। भाई साहब वो टैक्सी वाला हॉर्न बजा रहा है। साला दुनिया जगा देगा। तू निकल जल्दी। देख बेटा राम, चलो माँ, चलो चलो। अपना घर छोड़ के चलो। जाना पड़ रहा है। अरे चलो। उस कुतिया ने कैसे कैसे दिन दिखा दिए। मरते मरते हरामजादी जल के कोयला हो गई, लेकिन सारी दुनिया को हमारे बारे में बता गई। चलो 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 चलो। कई महीनों तक जब दोनों किसी को दिखाई नहीं दिए, तो अपने आप सबने मान लिया कि सजा के मुताबिक वो जेल पहुंच गए होंगे। अब सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। आरती इस हादसे से उबर कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गई, और दूसरे लोग भी धीरे धीरे मेघा श्रीवास्तव की घटना को भूलने लगे थे। मगर किसी ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि राम अवतार और बिमला देवी का क्या हुआ। वो जेल गए तो कब गए, कैसे गए? यार तुम लोग सिर्फ सनसनीखेज खबर ढूंढते हो मोहंती। यार मेहता, फिर वही सब पुरानी बातें लेके बैठ गए हो। अरे जो इन्फॉर्मेशन तुम हमें देते हो वो आम लोगों की खबरें नहीं होती। हाँ यार, ये बात तो है। जो असली बात जनता तक पहुंचनी चाहिए वो उन तक पहुंचती नहीं, बीच में ही दबा दी जाती है। एक नेटवर्क होता है यार। जब एक गैर कानूनी काम ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए ना, तो उसको गैर कानूनी कोई नहीं कहता। एक मिनट मोहंती, तुम लीगल सिस्टम और क्राइम की मिली भगत के बारे में तो नहीं कह रहे हो, या कुछ और? मैं वो हाँ यार, मैं सालों से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी कभी कभी मुझे कुछ चीज़ देख कर बड़ी हैरत होती है। अभी कल की बात थी कि मैं जब मोहंती अपना पुराना यार है, इससे कुछ नहीं छुपाया अपना, बोलो। कल जब मैं सेंट्रल जेल गया था तो वहाँ अपने कैदी के साथ एक दूसरा भी था साला। बातचीत में मालूम पड़ा कि वो वहाँ तनख्वाह पर सजा काट रहा है, तनख्वाह पर। You mean डमी क्रिमिनल? वो वहाँ किसी और की सजा काट रहा था, जिसके नाम का वारंट निकला था वो तो अंदर पहुँचा ही नहीं था। उसकी जगह वो वहाँ गुजार रहा था। हर महीने एक मोटी रकम उसके घर पहुँचा दी जाती थी। सब कुछ चुपचाप चल रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था। ऐसा मुझे पहले भी किसी ने जिक्र किया है, पर बिना किसी प्रूफ के। जब सब कुछ इतनी खूबसूरती के साथ चल रहा हो, किसी को कुछ मालूम नहीं हो, तो आप क्या साबित करेंगे दोस्त? प्रताप, ऐसा केस ढूंढो तो हाथ जरूर लगेगा। हमारी कोर्ट से कितने फैसले नीचे तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं पता ही नहीं लगता हो। सुप्रीम कोर्ट को इत्तला करने का, इंटीमेट करने का कोई तरीका भी तो नहीं है, और कोई पता भी नहीं लगाना चाहता होगा। भाई रिकॉर्ड कीपर ही बीच में है। एक मिनट प्रताप, अगर ऐसे केस ढूंढे तो हाथ जरूर लगेंगे। हमारी कोर्ट से कितने फैसले नीचे तक पहुंचे या नहीं पहुंचे ये तो पता ही नहीं लगता होगा। ढूंढो तो कई केस निकल जाएंगे ऐसे। नहीं आई एम सीरियस यार, पता लगाना चाहिए हमको। मोहंती, तुम अगर साथ दोगे तो विल डू दिस। आई मीन दिस इज अ मैटर ऑफ जुडिशरी। श्री जतिन मेहता सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। दोस्तों के साथ इस आपसी बातचीत के बाद वो फौरन ऐसे मामलों का पता करने में जुट गए
जिनमें वारंट देर से निकले हों या फिर कानूनी दावपेच के चलते अपराधियों को सजा मिलने में चूक हुई हो। ये काम रेत में सुई ढूंढने से कम नहीं था, मगर मेहता को यकीन था कि कोई न कोई केस तो ऐसा होगा जिसमें कानून के साथ खिलवाड़ किया गया हो। नारंग, ये मैंने रेलेवेंट केसेस की लिस्ट बना दी, इसकी छानबीन शुरू करनी है। बस सर, इनमें से अधिकतर केस तो सब दिल्ली के बाहर के हैं। हाँ, तो उनको बाद में देख लेंगे नारंग। दिल्ली के 4 केसेस है ना, शुरुआत करने के लिए बहुत हैं। एक मिनट दिखाओ। माया शर्मा रेप केस, मुजाहिर रहीम वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली दंगे में फंसे साहब, और ये बाल स्वरूप जायदाद के झगड़े, और मेघा श्रीवास्तव डाउरी डेथ। इन चारों की छानबीन शुरू कर। जतिन मेहता ने अपनी छानबीन शुरू की सेंट्रल जेल से। वकील होने की वजह से सरकारी रिकॉर्ड जांचने में उन्हें कोई खास मुश्किल नहीं आई। राम अवतार और विमला देवी 28 महीने पहले आए थे, जरा देखिए। ओके। यहाँ जो उन्होंने देखा उससे वो हैरत में पड़ गए। कैदियों की लिस्ट में राम अवतार और बिमला देवी का कहीं नाम दर्ज नहीं था। ठीक से चेक कीजिए प्लीज। विमला देवी और राम अवतार, ये 2 नाम हैं, इसी जेल में है, रिकॉर्ड्स यही कहते हैं। दोनों मुजरिम अगर जेल में थे तो वो कहाँ थे और उनके नाम रिकॉर्ड में क्यों नहीं थे? इन सब बातों का पता लगाने के लिए मेहता ने फौरन छानबीन शुरू की। वर्मा जी, इस वक्त कहाँ होंगे वो लोग? जेल में, और क्या। सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी है, ये बात तो सब जानते हैं। हाँ हाँ वर्मा जी, लेकिन कोई तो होगा इस वक्त उनके घर पे। हाँ, उसका कमीना भाई ब्रजेश वहीं पे रहता है। मेरी समझ में ये नहीं आता अदालत ने उसे क्यों छोड़ दिया। साहब, मेघा को मारने में मेन हाथ उसी का था। बोलिए। तुम्हारा नाम ब्रजेश? हाँ, क्यों? तुम्हारे बड़े भाई राम अवतार के बारे में कुछ? यहाँ नहीं रहते। जहाँ होना चाहिए वहां भी तो नहीं है, और तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। देखो ब्रजेश, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। अखबार से हो या पुलिस से? अरे मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि राम अवतार कहाँ है आज? सारी दुनिया को मालूम है कि वो जेल में है। कौन सी जेल में? जेल कौन सी होती है? सरकारी जेल में है, वहीं जाके ढूंढो उसे। तो तुम कुछ नहीं बताओगे? तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। हाँ, देखो, 2 पढ़ेंगे कान के नीचे तो ठीक हो जाओगे तुम। मैं जतिन मेहता, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, और कुछ सोच समझ कर ही तुम्हारे पास आया हूँ। और बेटा ब्रजेश, ज्यादा टेढ़े मत बनो, सीधा करना जो मुझे। बनता है कर लो, हम यहीं हैं। मेहता ने ब्रजेश से दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे कि ब्रजेश अपने घर वालों को सावधान कर सके। आसपास के पड़ोसियों और जान पहचान के लोगों से भी कुछ हाथ नहीं लगा, मगर मेहता ने कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने राम अवतार के पड़ोसी गोविंद वर्मा से दोबारा मुलाकात की। साहब, आपको बताया ना कि बिमला देवी एक बदज़बान औरत है। कॉलोनी में कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। वर्मा जी, किसी से तो बोलचाल होगी उसकी। आपसे कहा ना कि उसके यहाँ किसी का आना जाना नहीं था। कोई सगा संबंधी होगा उसका? हाँ, उसकी छोटी बहन कभी कभी आया जाया करती थी। छोटी बहन? इनका परिवार तो कलकत्ते में है ना? नहीं, कागजों में यही लिखा हुआ है। उसकी माँ कलकत्ते में है, लेकिन उसकी छोटी बहन की शादी तो यहीं दिल्ली में हुई है, हरिनगर में, वो घंटा घर के पास। हरिनगर? हरिनगर बोला आपने? जी। अच्छा, धन्यवाद।
होगा क्या उससे? वो दोनों जेल में हैं, पड़े पड़े सड़ रहे हैं। और क्या चाहिए? नहीं, कभी आपने सोचा नहीं कि अगर वो लोग जेल में... मैं उनके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती वकील साहब। उन्होंने जो हरकत की है ना, उसकी सजा वो भुगत रहे हैं बस। काश आपने कभी मेरी बहन को देखा होता। प्यार से बोलने वाली, स्माइल करती थी। तो कोर्ट ने जब उन्हें एक्विटल बाइज्जत बरी कर दिया होगा उसके बाद, है ना? हाँ, उसी के कुछ दिनों बाद की बात है। कोई गोयल थे, उन लोगों से भी अच्छा खासा पैसा ऐंठा इन लोगों ने। ये गोयल, इनके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? नहीं, कोई कपड़े के होलसेल व्यापारी हैं यहीं चावड़ी बाजार में। क्यों? नहीं, बस यूं ही जानने के लिए पूछा था, कोई खास बात नहीं है। बाल बाल बचे, हमें तो बाद में पता चला हकीकत का। अजी किसी की सूरत पे थोड़ी लिखा रहता है कि वो खूनी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज हमारी बेटी जहाँ है सुखी है, उसका घर वाला सिविल इंजीनियर है, सब कुछ है उसके पास, गाड़ी है, टीवी है, फ्रिज है। और नहीं तो क्या, हमारे साथ तो जब भी उनकी बात हुई पैसों के बारे में हुई, बोले ये चाहिए वो चाहिए। हमने कहा देखिए जो कुछ हमने देना है बेटी को देना है, वो मान भी गए। तो भाई रिश्ता क्यों नहीं मंजूर होता? लड़का जो ऊंची जाति का था, अपनी दुकान है, 2 मकान है, अच्छा खासा तो है। एक मिनट, आपने कहा कि 2 मकान है? जी नहीं, एक मकान तो प्रीत विहार में है जहाँ मैं गया था। नहीं, वो छोटे भाई का है। ब्रजेश? जी जी जी। तो दूसरा मकान राम अवतार का होगा। हाँ साहब, मगर वो घर तैयार नहीं था। शादी के बाद उसी ने सोची थी गृह प्रवेश की। कहाँ पे था, कुछ याद है वगैरह? याद तो नहीं है भाई साहब, क्योंकि हम एक ही बार गए थे, तब 4 दीवारी थी बस। हाँ ठीक है, लेकिन कोई खास लोकेशन, इलाका याद है आपको? मेरा ख्याल जनकपुरी के आसपास था। जनकपुरी? क्यों साहब, क्यों पूछ रहे हैं आप ये सब? नहीं, जायदाद का चक्कर है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं, बस यूं ही पूछ लिया मैंने। अच्छा मैं चलूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। इस जानकारी के बाद मेहता फौरन उस जगह पर पहुंचे जहां राम अवतार का दूसरा मकान हो सकता था। छोटी मोटी जानकारी और सिर्फ एक फोटोग्राफ की मदद से वो जहां जहां हो सका लगातार पूछताछ करते रहे। यही इत्तेफाक से उन्हें पता लगा कि राम अवतार के हुलिये का आदमी वहीं पास के जनता फ्लैट्स में रहता है। एक बात से दूसरी पता करते हुए वो उस घर तक पहुंच ही गए जहां राम अवतार श्रीवास्तव अपनी मां बिमला देवी और अपनी नई पत्नी के साथ मजे से दिन गुजार रहा था। जी नमस्ते, राजकिशोर जी घर पर हैं? नहीं, वो घर पर नहीं नहीं, है। एक मिनट जी, मैं सुभाष एंटरप्राइजेस से आया हूँ, जहाँ से आपने स्कूटर खरीदा था। उनका इनाम निकला है। वो क्या है कि हमारी कंपनी हर साल अपने ग्राहकों के नाम की लॉटरी निकालती है, तो इस बार उनका क्या है कि... कितने का इनाम है मुझे बताइए, मैं उसकी मम्मी हूँ। जी 2000 का। नमस्ते। 2000? अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। तो जान दर क्या करें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो घर पे नहीं है तो मैं कभी और आ जाऊँ। नहीं, वो अंदर सो रहा है। बेटा राजकिशोर, ये इनाम कितने दिन में मिल जाएगा? नमस्ते राजकिशोर जी। अगले ही दिन राम अवतार और उसकी मां बिमला देवी की खबर चौथी दुनिया नाम के एक लोकल अखबार में छप गई। सुप्रीम कोर्ट से सजायाफ्ता दोनों मुजरिम एक दिन भी जेल नहीं पहुंचे। इस बात से चारों तरफ सनसनी फैल गई। खबर छपने की कुछ ही देर बाद मुख्य न्यायाधीश ने फाइल का पता लगाने के आदेश दिए। फाइल मिल गई, मगर सारे मुख्य कागजात
गायब हो चुके थे। हाँ हाँ, कागज भी मिल जाएंगे राजकिशोर जी। जल्दी किस बात की है? होने तो चाहिए ना साहब, जब हमने कुछ किया ही नहीं। मुंह बंद रखो वरना और फंस जाओगे। चलो, हमने कुछ किया ही नहीं, किया होता तो पुलिस पकड़ नहीं लेती। जितनी होशियारी दिखानी थी दिखा दी, ले जाओ। मेरी बेटी की जैसी मौत भगवान किसी को न दे। उसके अपने घर वालों ने उसे जिंदा जलाकर। माँ जी, भगवान के घर में भी फैसले होते हैं और वहां पर कोई गलती या हेराफेरी नहीं होती है। वकील साहब, आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और शायद मेघा भी। मैं जब भी मेघा को याद करूंगा वो हमेशा मुझे इस बात का एहसास दिलाती रहेगी कि किसी भी बात का आंखें मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। माँ जी, अब इजाजत दीजिए। आइए। 23 नवंबर 1988 खुद मुख्य न्यायाधीश ने वारंट जारी किए और राम अवतार और बिमला देवी को सजा दिलवाई। आज वो दोनों दिल्ली की जेल में सजा काट रहे हैं। आखिरी खबर मिलने तक बिमला देवी अपना मानसिक संतुलन गंवा चुकी थी। श्री जतिन मेहता की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस जारी है और वो आज भी कानून की आंख में धूल झोंकने वालों की तलाश में रहते हैं। 22 साल की मेघा, जिसका सब लड़कियों की तरह एक सपना था, अपना घर बसाने का, एक मां बनने का, खुश रहने का, मगर दहेज की आग में उसे जिंदा जलना पड़ा। अपना बच्चा जन्म देने से पहले ही गंवाना पड़ा। उसी की तरह सैकड़ों बेबस लड़कियां आज भी दहेज के नाम पर रोज जीते जी मर रही हैं। मेघा को इंसाफ मिला, मगर उसके मरने के बाद तो इंसाफ किसे मिला?